तो है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। ठीक है, कि हमने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि हमारे देश में कोई भी लॉ आता है, ठीक है, या कोई भी डिसीजन लेता होता है, तो उसमें लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि व्हाई शुड पीपल डिसाइड। ठीक है, कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जो आम नागरिक है वही क्यों डिसाइड करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी हो, बस वही क्या करेंगे, कुछ लोगों के हाथ में पावर दे देंगे और वो जो चाहेंगे वही करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं है। ऐसा क्यों है कि लोग ही जो आम नागरिक है वही क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला लिखा गया है इंडिया एज वी नो बिकम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो हमारा देश भारत, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें क्या हुआ, आज़ादी मिला, हम आज़ाद हुए कॉलोनियल रूल से। ठीक है, प्रिसीडिंग दिस, प्रिसीडिंग का मतलब होता है इसके पहले। ठीक है, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट होने से पहले की अगर बात करें तो काफी बड़ा और काफी डिफिकल्ट जो है संग्राम, डिफिकल्ट जो है हमारे लिए रहा है। ठीक है, हमारे सोसाइटी के सभी लोगों के लिए रहा है कि पार्टिसिपेट करना। ठीक है, ठीक है, किस में पार्टिसिपेट करना, इस स्ट्रगल में जो काफी एक ज्यादा बड़ा बोलेंगे। ठीक है, काफी संघर्ष जो हमारे लोगों ने किया है, अलग अलग सेक्शंस के सोसाइटी के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, सब ने मिलकर जो है क्या बहुत सारे स्ट्रगल किया है। ठीक है, इस इंडिपेंडेंट को पाने से पहले। ठीक है, पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, ठीक है, लोगों ने क्या किया था इस स्ट्रगल में, इस जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और क्यों पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो लोग जो है कुछ आइडियाज थे, जैसे कि फ्रीडम का आइडिया, ठीक है, आज़ादी का, इक्वालिटी का, कि अगर देश आज़ाद होता है तो सबको इक्वल ट्रीटमेंट हम लोग देंगे, या फिर कि जो भी डिसीजन देश में ली जाएगी उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। ये सारी चीजें थी जो लोगों को क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी। क्या कर रही थी, इंस्पायर कर रही थी डिसीजन मेकिंग में, क्या करने के लिए, देश को आजाद करने के लिए जो स्ट्रगल चल रही थी उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। क्योंकि उस समय तो ऐसा था नहीं, अंग्रेज जो है जो चाहते थे वही रूल ला देते थे। लोग अगर नाराज भी होंगे फिर भी उनको कोई फायदा नहीं होता था। ठीक है, कोई अंग्रेज जो है बात नहीं सुनते थे। तो ये सब देखकर उनको बहुत बुरा लगता था, लेकिन जैसे ही लोग स्ट्रगल करना चालू किया और उनको पता चला कि अगर हम देश आजाद हो जाता तो हमें आज़ादी मिलेगी, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, जो चाहेंगे देश में डिसीजन ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को देखकर जो लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल में भाग लेना चालू किया। ठीक है, वही बताया गया कि अंडर द कॉलोनियल रूल, ठीक है, जब हम अंग्रेज का शासन था हमारे ऊपर में, तो जो लोग थे, ठीक है, वो डर में रहते थे, किसके किसके डर में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर में रहते थे, एंड डिड नॉट एग्री विथ मैनी ऑफ द डिसीजन दैट दे टुक। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो जो डिसीजन लेती थी, निर्णय लेती थी, उसमें से काफी ज्यादा निर्णय पे तो लोग सहमत ही नहीं होते थे, बट दे फेस्ड ग्रीव डेंजर। लेकिन जो लोग थे, ठीक है, वो काफी ज्यादा, ठीक है, ग्रीव का मतलब क्या होता है, ग्रीव का मतलब होता है भारी या फिर गंभीर। तो अगर लोग नाखुश भी होते थे ना डिसीजन डिसीजन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी उससे सहमत नहीं होते थे, ठीक है, तो भी उनको बहुत ज्यादा डर लगता था, ठीक है, इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करने के लिए। क्रिटिसाइज का मतलब इनकार करने के लिए या फिर असहमति दिखाते थे तो। ठीक है, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, आलोचना करना, निंदा करना। जब उसका बुराई करते थे, जो डिसीजन अंग्रेज ले लेते थे, ठीक है, तो उनको काफी ज्यादा परेशानी होता था। ठीक है, दे फेस्ड ग्रेव डेंजर। ठीक है, भारी संकट जो है उनको झेलना पड़ता था अगर वो क्या करते हैं, ट्राई भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं उन डिसीजंस को क्या करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए, निंदा करने के लिए। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट हमारे पास। जो फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, लेकिन जो आजादी के लिए जो आंदोलन था, ठीक है, ये सारे सिचुएशन को क्या किया, बदल दिया। जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, नेशनलिस्ट उनको हम लोग बोलते हैं, जो नेशनलिस्ट को ऐसे समझो कि एक ऐसा आदमी, ठीक है, जो अपने देश को, ठीक है, इंडिपेंडेंट करने के लिए जो है क्या करता है, लड़ाई करता है, ठीक है, मूवमेंट्स करते हैं अपने देश में। ठीक है, उनको हम लोग नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो जो भी नेशनलिस्ट लोग थे हमारे इंडिया के अंदर में, ठीक है, वो ओपनली खुलेआम जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को से क्या करने लगे, डिमांड करने लगे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी डिसीजन लेते उसको क्रिटिसाइज करने लगे थे, निंदा करने लगे थे और अपना डिमांड जो है मांगने लगे थे खुलेआम।
ठीक है। as far back as 1885, ठीक है। देखो आज से पहले 1885 में जो है क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जो पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हम लोग देखते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है पहली बार क्या किया, डिमांड किया था ऐसा कि ठीक है, क्या डिमांड था उनका कि उनको जो है ठीक है, लेजिस्लेचर में, ठीक है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है फिर, ठीक है, लेजिस्लेचर के अंदर में कुछ ऐसे ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी कंट्री में, ठीक है, क्या चेंजेस करने हैं, क्या लॉ लाने हैं, उन पे जो है क्या करती है, प्लानिंग करती है, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो डिमांड कर रहा था कि उस लेजिस्लेचर में, ठीक है, लेजिस्लेचर के जो मेंबर है, लेजिस्लेचर में जो लोग हैं जो लॉ को बनाने के लिए या फिर चेंज करने के लिए काम करते हैं, उनमें जो है उनको भी क्या किया जाए, चुना जाए, भारतीयों को भी क्या किया जाए, चुना जाए। और बजट को, ठीक है, बजट के बारे में डिस्कस करने का मौका मिले, और ठीक है, क्वेश्चन सवाल भी पूछने का मौका मिले कि गवर्नमेंट आखिर बढ़िया से काम क्यों नहीं कर रही है। तो ये सब चीजें डिमांड थी कि बजट भी उनसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ आप इंडियन को भी चूज करो जो उस बजट में क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक है। बजट आखिर होता क्या है, ठीक है, बजट एक ऐसा प्लान है, ठीक है, बजट क्या है, एक ऐसा प्लान है जिसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि कुछ स्पेसिफिक अमाउंट को कुछ स्पेसिफिक टाइप के लिए खर्च कैसे किया जाएगा किसी देश के अंदर में, ठीक है, ठीक है, ये होता है हमारा बजट। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है। तो 1909 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, ठीक है, जो अलाउ कर देती है सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कुछ वो अलाउ कर देती है कि हाँ कुछ भारतीय लोग भी जो चुने जाएंगे, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेटर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में भाग ले सकते हैं। While this early legislature under the British government were in response to the growing demands of the nationalist, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो पहले के जो लेजिस्लेचर था, ठीक है, ठीक है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में था, और इसलिए ये एक्शन लिया गया था कि इंडियन लोगों को पार्टिसिपेट किया जा रहा था डिसीजन मेकिंग में, इसलिए अलाउ मिल गया था, ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा नेशनलिस्ट लोगों को द्वारा जो है डिमांड जो है बढ़ रहा था, ठीक है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए, इसीलिए क्या हो गया था, सहमत हो गए थे कौन, ब्रिटिशर्स। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल दी एडल्ट, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, वो सभी जो जवान लोग थे, जो एडल्ट लोग थे, उनके लिए ये रूल नहीं बनाया गया था, उनके लिए उनको डिसीजन मेकिंग में कोई उनका हाथ नहीं था, ठीक है, कोई उनको वोट नहीं देना पड़ता था, वोट वो नहीं देते थे। नॉर कुड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और ना ही वो लोग जो आम लोग जो एडल्ट थे वो पार्ट भी नहीं ले सकते थे डिसीजन मेकिंग में, केवल जो लोग विरोध कर रहे थे, जो नेशनलिस्ट लोग विरोध कर रहे थे, उस नेशनलिस्ट लोगों को ही क्या किया गया था, डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने के लिए दिया गया था, ठीक है, सभी आदमी को नहीं, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ colonial रूल एज well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of the nationalists that all the person in independent India would be able to participate in decision making, ठीक है। और यही जो colonial रूल का जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में जो है, और पार्टिस जो लोगों का बढ़ता जो है पार्टिसिपेशन आ रहा था, पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, भाग लेना। तो जो लोग, अलग अलग लोग जो इस स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और जो कॉलोनियल रूल का जो एक्सपीरियंस था लोगों का, ठीक है, वो उनके ऐसा थोड़ा सा महसूस होता है इससे, ठीक है, कि आगे क्या होता है, ठीक है, कि सभी लोग जो होंगे इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर आजाद हो जाता है इस स्ट्रगल के बाद, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद, ठीक है, तो हमारे देश में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी एडल्ट हैं, वो सभी लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अपना राय दे पाएंगे, ठीक है। ये किसने सोचा था, नेशनलिस्ट लोगों को दिमाग में ख्याल आया। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वी वी आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ फ्री कंट्री, और जैसे ही इंडिपेंडेंस आ जाता है, ठीक है, हम आजाद हो जाते हैं, ठीक है, तो हम जो है सिटीजन जो है हम लोग एक फ्री कंट्री के, एक आजाद देश के, ठीक है, क्या बन जाएंगे, नागरिक बन जाएंगे। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आजाद हो गए तो जो सरकार है वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। इट मीन दैट द गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव टू द पीपल्स नीड एंड डिमांड, जो सरकार होगी, ठीक है, उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि लोगों का जरूरत क्या है, ठीक है, लोगों का चाह क्या है, इन सबको समझ कर ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यही जो ड्रीम था, और जो सपना था, और जो एस्पिरेशन था, एस्पिरेशन का मतलब, ठीक है, एस्पिरेशन का मतलब होता है आशंका, आकांक्षा क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हो लालसा, ठीक है।
तो यही जो लालसा था लोगों का, या फिर जो सपना था, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल्स का, ठीक है, यही चीज क्या किया, कंक्रीट, ठीक है, कंक्रीट, कंक्रीट इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसी को क्या किया गया, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें क्या कर दिया गया, कंक्रीट कर दिया गया, रख दिया गया, ठीक है, डेट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, और यही जो हमने ड्रीम और जो एस्पिरेशन, जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो कंक्रीट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यही बन गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसका मतलब कि जितने भी लोग, ठीक है, सभी एक जो हमारे एडल्ट सिटीजन है, ठीक है, हमारे कंट्री के, उनको क्या मिलेगा, राइट टू वोट मिलेगा, उनको वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।